मैं राजेंद्र, सहायक आचार्य गणित, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय श्रीगंगानगर, बीएससी सेकेंड ईयर मैथ्स क्लास। और हमारा टॉपिक चल रहा था वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। तो आज जो हमारा टॉपिक है उसी से रिलेटेड है रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटीज एंड एक्सीलरेशंस। अरीय वेग और अनुप्रस्थ वेग एवं त्वरण। तो पेपर थर्ड है आपका, इसी का पार्ट 4 यूनिट थर्ड। सबसे पहले रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटीज एंड एक्सीलरेशंस, अरीय एवं अनुप्रस्थ वेग और त्वरण की परिभाषा। तो जब कोई कण किसी वक्र के अनुदिश गतिमान हो तो किसी भी बिंदु पर ध्रुवांतर रेखा एवं इसके लंबवत दिशा में कण के वेग के वियोजित भाग कि जब कोई कण किसी वक्र के अनुदिश गतिमान हो और किसी भी बिंदु पर ध्रुवांतर रेखा एवं इसके लंबवत दिशा में कण के वेग के वियोजित भाग क्रमशः कण के अरीय एवं अनुप्रस्थ वेग कहलाते हैं। इसी प्रकार इन्हीं दिशाओं में उसकी त्वरण के वियोजित भाग क्रमशः कण के अरीय एवं अनुप्रस्थ त्वरण कहलाते हैं। ये थी इसकी परिभाषा। अब इसका जो फार्मूला है वो, तो अरीय वेग या रेडियल वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है वो स्मॉल u इक्वल टू डी आर बटे में डी टी इक्वल टू आर डॉट, डी आर बटे डी टी इक्वल टू आर डॉट। यह अरीय वेग का फार्मूला है, आपको याद रखना है, जो आर के बढ़ने की दिशा में धनात्मक है। स्मॉल आर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इसकी दिशा धनात्मक है। इसी तरह से अनुप्रस्थ वेग या ट्रांसवर्स वेलोसिटी का फार्मूला स्मॉल v इक्वल टू आर डी थीटा बटे में डी टी इक्वल टू आर थीटा डॉट। थीटा डॉट का मतलब क्या हो गया, डी थीटा बटे में डी टी, जो स्मॉल आर एवं थीटा के बढ़ने की दिशा में धनात्मक है। यदि P पर कण का परिणामी वेग कैपिटल V हो तो OP के साथ अल्फा कोण बनाता हो, तो जो परिणामी वेग V का फार्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर आर डॉट का स्क्वायर प्लस आर थीटा डॉट का स्क्वायर। तो आर डॉट का तो मतलब क्या हो गया, अरीय वेग का स्क्वायर हो गया, और आर थीटा डॉट का मतलब क्या हो गया, अनुप्रस्थ वेग का त्वरण। तो ये परिणामी वेग हो अनुप्रस्थ वेग का स्क्वायर। तो ये हमारे पास है परिणामी वेग कैपिटल V का फार्मूला है। इसी तरह से टेन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल आर थीटा डॉट बटे में आर डॉट इक्वल टू आर डी थीटा बटे में डी टी बटे में डी आर बटे में डी टी। तो डी टी से डी टी कैंसिल हो गया, क्या बन गया, आर डी थीटा बटे में डी आर इक्वल टू ये किसके बराबर होता है, टेन फाई के। तो अरीय वेग का फार्मूला आर डॉट और अनुप्रस्थ वेग का हो गया आर थीटा डॉट। इसी तरह से अरीय त्वरण रेडियल एक्सीलरेशन इक्वल टू डी टू आर बटे में डी टी टू माइनस आर डी थीटा बटे में डी टी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टू आर बटे में डी टी का स्क्वायर क्या होता है, आर डबल डॉट माइनस है आर थीटा डॉट की स्क्वायर। यह अरीय त्वरण का फार्मूला याद रखना है, जो आर एवं थीटा के बढ़ने की दिशा में धनात्मक है। इसी तरह से अनुप्रस्थ त्वरण ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन इक्वल टू आर थीटा डबल डॉट प्लस टू आर डॉट थीटा डॉट इक्वल टू, इसका एक और फार्मूला हो गया एक बटे में आर डी बटे में डी टी और ब्रैकेट के अंदर आर स्क्वायर थीटा डॉट की ब्रैकेट बंद। यह अनुप्रस्थ त्वरण का फार्मूला। तो चार फार्मूले हो गए, अरीय वेग आर डॉट, अनुप्रस्थ वेग आर थीटा डॉट, अरीय त्वरण हो गया आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर, और अनुप्रस्थ त्वरण हो गया आर थीटा डबल डॉट प्लस टू आर डॉट थीटा डॉट।
इसी तरह से विशेष स्थिति में जब कण वृत्तीय पथ सर्कुलर पाथ में चले, यदि वृत्त की त्रिज्या स्मॉल ए हो तो वृत्त के केंद्र को ध्रुव मानने पर वृत्त का समीकरण स्मॉल आर इक्वल टू ए होता है। अतः वृत्तीय पथ में, तो वृत्तीय पथ में हमारे पास जो अरीय वेग होगा आर डॉट इक्वल टू जीरो आया। ये कैसे आया? जब हम डी आर बटे डी टी करेंगे, क्योंकि वृत्त का समीकरण क्या है, आर बराबर ए है, और इसका टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, डी आर बटे डी टी बराबर ए कॉन्स्टेंट है जीरो। तो यहाँ अरीय वेग क्या हुआ, वृत्तीय पथ के अंदर आर डॉट बराबर जीरो। इसी तरह से अनुप्रस्थ वेग, हमें आर डॉट बराबर डी आर बटे डी टी बराबर क्या है, वो तो जीरो ही होगा उसका मान। तो अनुप्रस्थ वेग क्या होता है, आर थीटा डॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर बराबर कितना है ए, तो ये हो जाएगा ए थीटा डॉट अनुप्रस्थ वेग। इसी तरह से अरीय त्वरण आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्केयर। तो आर डॉट बराबर जीरो है, इसका डबल डॉट करेंगे, एक बार अवकलन फिर करेंगे, क्या आएगा जीरो। तो आर डबल डॉट की वैल्यू कितनी होगी, जीरो, और माइनस आर बराबर क्या है ए, तो माइनस ए थीटा डॉट का स्केयर। इसी तरह से अनुप्रस्थ त्वरण टू आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर डॉट की वैल्यू जीरो, तो ये आ गया हमारे पास ए थीटा डबल डॉट, आर की वैल्यू यहाँ ए पुट कर दी। तो ये फार्मूले हैं जब वृत्त की त्रिज्या स्मॉल है हो और वृत्तीय पथ में हो। अब इसे और अच्छे से समझने के लिए उदाहरण लेते हैं। किसी कण के अरीय एवं अनुप्रस्थ वेग क्रमशः लैम्डा आर स्क्वेयर तथा म्यू थीटा डॉट थीटा स्क्वेयर है। सिद्ध करना है कि इसके पथ का समीकरण ब्रैकेट में लैम्डा बटे थीटा इक्वल टू ब्रैकेट में म्यू बटे टू आर स्क्वेयर प्लस सी है, और इसके अरीय एवं अनुप्रस्थ त्वरण दो लैम्डा स्क्वेयर आर क्यूब माइनस म्यू स्क्वेयर थीटा की पावर 4 बटे में आर, और लैम्डा म्यू आर थीटा की स्क्वेयर प्लस दो म्यू स्क्वेयर थीटा की क्यूब बटे में आर। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, अरीय और अनुप्रस्थ वेग दे रखे हैं। तो यहाँ अरीय वेग इक्वल टू डी आर बटे में डी टी इक्वल टू कितना दे रखा है, लैम्डा आर स्क्वेयर, इक्वेशन फर्स्ट। और अनुप्रस्थ वेग क्या होता है, आर डी थीटा बटे में डी टी इक्वल टू म्यू थीटा की स्क्वेयर, इक्वेशन सेकंड। तो हमें अरीय वेग, उसका फार्मूला आर डॉट बराबर उसकी वैल्यू दे रखी है, अनुप्रस्थ वेग आर थीटा डॉट बराबर म्यू थीटा स्क्वेयर दे रखा है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। तो कण के पथ का समीकरण ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, समीकरण एक में दो का भाग देंगे। तो समीकरण एक क्या है, डी आर बटे डी टी बटे में आर डी थीटा बटे में डी टी। तो डी टी कैंसिल हो गया, क्या बच गया लेफ्ट हैंड साइड, डी आर बटे में आर डी थीटा इक्वल टू लैम्डा आर स्क्वेयर बटे में म्यू थीटा की स्क्वेयर, या आर वाली वैल्यू डी आर के बटे में ले जाएंगे और थीटा वाली अलग कर लें। डी आर बटे में क्या आ जाएगा, लैम्डा आर की क्यूब, क्यों आर स्क्वेयर उसके बटे में जाएगा तो आर क्यूब हो गया, डी आर बटे में लैम्डा आर क्यूब इक्वल टू डी थीटा बटे में म्यू थीटा की स्क्वेयर। अब दोनों साइड का समाकलन करेंगे, तो समाकलन करने पर क्या आएगा हमारे पास, एक बटे में दो लैम्डा आर स्क्वेयर बराबर एक बटे में म्यू थीटा प्लस सी वन, जहाँ सी वन क्या है, समाकलन अचरांक है। तो हमने किसका समाकलन किया था, आर की पावर -3 और डी आर। तो इसका समाकलन क्या होता है, पावर जुड़ती है तो आर की पावर -3 प्लस 1, और बटे में भी क्या लिखा जाता है, -3 प्लस 1। तो आर की पावर कितनी होगी, -2 होगी, और बटे में वो जाएगी तो कितनी आ जाएगी, एक बटे में दो लैम्डा आर स्क्वेयर इक्वल टू 1 बटे में म्यू थीटा प्लस सी वन। यहाँ सी वन क्या है, समाकलन अचरांक है। इसी तरह से थीटा स्क्वेयर का करेंगे, थीटा स्क्वेयर का कितना हो जाएगा समाकलन, थीटा
की पावर -2 ही, तो थीटा की पावर -2 + 1 बटे में -2 + 1, तो ऊपर आ जाएगा थीटा की पावर -1 और वो बटे में जाके क्या हो गया, 1 बटे में थीटा ही हुआ। या फिर हमारे पास क्या बचेगा, लैम्डा बटे में थीटा बराबर म्यू बटे में 2r² + c1, जो क्या है, कण का पथ है और यह इसका अभिष्ट समीकरण है। अब हमें आगे क्या फाइंड करना है, अरीय और अनुप्रस्थ त्वरण। तो सबसे पहले त्वरण, अब समीकरण 1 है उसका अवकलन कर देंगे। तो समीकरण 1 क्या दे रखी है, dr बटे dt बराबर लैम्डा r²। तो d² r बटे में dt² बराबर कितना आ जाएगा, 2 लैम्डा r dr बटे में dt, क्योंकि r की पावर 2 है वो आगे जाएगी, तो 2 लैम्डा r और dr का r का करेंगे dr बटे में dt, या 2 लैम्डा स्क्वेयर r की क्यूब dr बटे dt की वैल्यू यहाँ पुट कर दी हमने। तो इक्वेशन 3। और अरीय त्वरण क्या होता है, अरीय त्वरण होता है d2r बटे में dt² माइनस r और d थीटा बटे में dt का स्क्वेयर, समीकरण 4। इसमें d2r बटे dt² की वैल्यू पुट कर देंगे, वो कितनी है, समीकरण 3 से 2 लैम्डा स्क्वेयर r की क्यूब माइनस r ऐसे का ऐसे ही, और d थीटा बटे में dt, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, समीकरण 2 से म्यू थीटा स्क्वेयर बटे में r, इसकी होल स्क्वेयर होगी। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 लैम्डा स्क्वेयर r क्यूब माइनस म्यू का स्क्वेयर थीटा की 4 बटे में r। तो अरीय त्वरण हमें यही सिद्ध करना था। इसके बाद अनुप्रस्थ त्वरण, अनुप्रस्थ त्वरण का फार्मूला क्या होता है, 1/r d बटे में dt r² d थीटा बटे में dt, 1/r ऐसे कैसे, d बटे में dt r d थीटा बटे में dt, इसकी वैल्यू समीकरण 2 से d थीटा बटे dt का मान कितना है, म्यू थीटा स्क्वेयर, ये यहाँ पुट कर देंगे, तो r म्यू थीटा की स्क्वेयर। अब इसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, म्यू कांस्टेंट है बाहर आ गया, म्यू बटे r ऐसे कैसे, तो r और थीटा क्या हो गए, 2 हो गए, फर्स्ट और सेकंड मान के सबसे पहले r का करेंगे, dr बटे dt थीटा स्क्वेयर ऐसे कैसे, प्लस थीटा स्क्वेयर का करेंगे 2 थीटा d थीटा बटे में dt और इसके साथ r ऐसे कैसे, म्यू बटे r ब्रैकेट के बाहर ऐसे कैसे ही, dr बटे dt की वैल्यू कितनी है, लैम्डा r², वो पुट कर दी समीकरण 1 से, और साथ में इसके क्या है, थीटा स्क्वेयर, प्लस 2 थीटा ऐसे कैसी, r d थीटा बटे में dt की वैल्यू कितनी है हमारे पास, म्यू थीटा स्क्वेयर, समीकरण 2 से वैल्यू पुट की। इसको और सॉल्व करेंगे, बटे में r है, तो फर्स्ट में करेंगे तो म्यू लैम्डा r² थीटा स्क्वेयर बटे में r, तो एक r से r कैंसिल हो गया, लैम्डा म्यू r थीटा की स्क्वेयर आ गया, प्लस 2 थीटा म्यू स्क्वेयर थीटा स्क्वेयर बटे में r। तो अरीय त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण फाइंड करने थे, वो दोनों फाइंड हो गए। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे।